चलिए इस वाले वीडियो में हम लोग ये समझ लेते हैं कि कंडीशनल सेंटेंस को कैसे हम लोग यूज करेंगे। कंडीशनल सेंटेंस कहने का मतलब कुछ एक कंडीशन होगा सेंटेंस में और उसका कुछ एक रिजल्ट होगा। तो देखिए कंडीशनल सेंटेंस क्या होता है कि कंडीशनल सेंटेंस में एक जो क्लॉज होगा, एक जो सेंटेंस होगा वो कैसा होगा, कंडीशन का होगा, कंडीशन वाला सेंटेंस होगा, मतलब उसमें कोई शर्त रहेगा, ठीक है। और दूसरा जो क्लॉज होगा, जो मेन क्लॉज होगा, वो रिजल्ट होगा, मतलब ये होने से तब ये होगा, ये नहीं होने से नहीं होगा, या फिर कुछ और हो सकता है। तो ऐसे में हमें जैसे अब एक इफ का एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, इफ यू वर्क हार्ड, ये हमारा क्या सेंटेंस हुआ, ये हमारा सेंटेंस हुआ कंडीशन की। अगर आप कड़ी मेहनत करते हो तो क्या हो जाएगा, यू विल स्टार्ट टू स्पीक, आप बोलना स्टार्ट कर दोगे फ्यूचर में। तो ये हमारा क्या है, रिजल्ट है। तो कंडीशन क्या है, इफ यू वर्क हार्ड, ये कंडीशन हुआ और ये हमारा क्या हुआ, रिजल्ट हुआ। तो इस तरह के बहुत सारे सेंटेंस होते हैं, उन सारे सेंटेंस के ऊपर हम लोग ध्यान देंगे, लेकिन पहले इस डिवीजन को समझ लेते हैं। तो हम लोग ने ये समझ लिया है कि एक तो कंडीशन होगा और दूसरा उसका क्या होगा, रिजल्ट होगा, ठीक है। तो रिजल्ट क्या होगा, वो आने वाले टाइम में होता है। ओके, अभी हम समझते हैं कंडीशन कितने तरह के होते हैं। एक ओपन कंडीशनल सेंटेंस होगा, ओपन कंडीशनल सेंटेंस, इसी कंडीशन को हम लोग डिवाइड कर रहे हैं। तो दूसरा जो पार्ट है, ये नंबर 1 पार्ट हुआ इसका। दूसरा पार्ट है, मतलब दूसरा डिवीजन है, रिमोट कंडीशनल सेंटेंस। रिमोट कहने का मतलब आने वाले टाइम में बहुत दूर है, ऐसा कि होने का चांसेस तो है लेकिन थोड़ा सा रिमोट है, वो दूर है। रिमोट मतलब क्या होता है, दूर से ही हम लोग किसी चीज को ऑपरेट कर सकते हैं, इसलिए हम लोग उसको रिमोट कहते हैं। तो यहां भी जो ये कंडीशनल सेंटेंस है, थोड़ा दूर है, इससे तो दूर में ही है। ओके, तीसरा है इम्पॉसिबल। ये तीसरा कंडीशन है कि वो इम्पॉसिबल कंडीशन होगा, ऐसा कंडीशन जो नियर फ्यूचर में होने की संभावना नहीं है। तो अल्टीमेटली कंडीशन 3 तरह का होगा और हमारा रिजल्ट जो है ही वो, ठीक है। तो एक ओपन कंडीशनल, एक रिमोट कंडीशनल और एक इम्पॉसिबल कंडीशन। ओपन कंडीशनल कंडीशन क्या होता है कि ऐसा कंडीशन जो कि सबके लिए, कोई भी उसको अगर फुलफिल कर दे, एनीवन, तो उसके लिए जो रिजल्ट होगा उसको मिलेगा, जैसा भी उसका रिजल्ट होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, वैसा होगा। तो सबसे पहले हम लोग वही ओपन कंडीशनल को समझते हैं कि ओपन कंडीशन हमारा क्या है। तो अभी हम लोग ने ओपन कंडीशन के ऊपर बात किया कि ओपन कंडीशन ऐसा होता है, ओपन कहने का मतलब ओपन टू ऑल, ओपन टू ऑल, सबके सबके ऊपर ये लागू होगा, ये सेंटेंस सबके ऊपर लागू होगा। तो वही कह रहा है कि सच कंडीशंस आर लेफ्ट ओपन फॉर ऑल इफ ही सी दे और एनीवन फुलफिल और फुलफिल्स द कंडीशन। अगर उस कंडीशन को कोई भी पूरा कर देता है, इसमें से कोई भी, तो जो भी पूरा करेगा वो उसका रिजल्ट उसको मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, तो इसमें देखो, अब पहले ही हिंदी का एग्जाम्पल लेते हैं, इसके बाद रूल्स में आते हैं। यदि वह कड़ी मेहनत करेगा तो सफल हो जाएगा। तो ये जो हमारा है करेगा, हम लोग हिंदी में जब बोलते हैं तो दोनों फ्यूचर में ही बोलते हैं कि अगर हम कड़ी मेहनत करेंगे तो हम सफल हो जाएंगे, आप कड़ी मेहनत करोगे तो आप सफल हो जाओगे। हिंदी में बोलते समय हम लोग दोनों फ्यूचर टेंस में ही बोलते हैं, बट एट द टाइम ऑफ राइटिंग और स्पीकिंग इन इंग्लिश वी विल हैव टू यूज टू डिफरेंट टेंसेस। तो कह रहा है कि इफ और अनलेस से हम लोग ये जो यदि है, इस यदि का इफ और अनलेस में हम लोग कन्वर्ट करेंगे, और उस इफ और अनलेस जहां भी यूज होगा उसके साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करना है। सिंपल प्रेजेंट टेंस कहने का मतलब सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फिर एस और यस, तो ये फॉर्मेट यूज करना है। और इसके बाद फ्यूचर यूज करना है, मतलब सब्जेक्ट, और इसके बाद विल और शैल आ सकता है, कैन आ सकता है, मे आ सकता है, तो वो फ्यूचर को इंडिकेट करेगा। तो अल्टीमेटली इफ जहां कहीं भी यूज होगा वो उसके ठीक इमीडिएटली बाद हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करना है। तो अब देखो, तो और यहाँ 3 नोट जो है वो भी समझ लेते हैं। इफ क्लॉज कैन कंटेन पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस। तो इफ के साथ जो है, इफ वाला जो सेंटेंस होगा हमारा, वो या तो पॉजिटिव बात को करेगा या फिर नेगेटिव। कहने का मतलब वो नो नॉट को रख भी सकता है और नहीं भी रख सकता है। नो या नॉट में से कुछ भी आए, इफ के साथ हम कुछ भी रख सकते हैं, नो नॉट दोनों में से कोई भी रख सकते हैं।
अनलेस क्लॉज कैन ओनली कंटेन पॉजिटिव सेंटेंस, लेकिन अनलेस जहां यूज करेंगे वहां पर हमारा नो नॉट नहीं आएगा। मान लीजिए हम लोग ने इस इफ के जगह पर अगर अनलेस यूज करते हैं, तो अगर सेंटेंस में इसके साथ अगर कहीं पर भी, इस वाले में नहीं, ये तो इनकरेक्ट है हमारा, इफ ही डज हार्ड वर्क, इस वाले सेंटेंस में कहीं भी नॉट नहीं आएगा। इस इफ के जगह पर अनलेस यूज करते हैं तो नॉट नहीं आएगा। हमें याद रखना है इफ और अनलेस दोनों एक दूसरे का पूरक है, लेकिन कंडीशन क्या है कि इफ के साथ पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बात यूज कर सकते हैं, और अनलेस के साथ सिर्फ और सिर्फ हम लोग पॉजिटिव बात करेंगे। इसके बाद जो सेंटेंस रहेगा उसमें कभी भी नॉट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इसका मतलब ही होता है अगर नहीं तो। अनलेस का मतलब होता है मतलब इफ नॉट, अनलेस का पूरा मतलब होता है इफ नॉट। तो ये दोनों एक दूसरे को रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। द यूज ऑफ नो नॉट नेवर नीदर आफ्टर अनलेस इज इनकरेक्ट। तो अगर ये सब में से कुछ भी नेगेटिव अप्रोच यूज कर रहे हैं आप अनलेस के बाद, तो वो गलत हो जाएगा। इफ के साथ इस एकदम 100% सही है। तो देखो यहां हमारे पास सेंटेंस है कि अगर आप कड़ी मेहनत करोगे, तो हमारा ये फ्यूचर में है, तो हम तो सोचेंगे कि यदि है तो चलो लगा लेते हैं, करोगे तो ही विल डू हार्ड वर्क, तो ये सफल हो जाएगा। ये भी फ्यूचर में है तो ही विल सक्सीड, लेकिन ये हो जाएगा आपका गलत, क्योंकि हमारे पास रूल क्या है कि इसमें इफ और अनलेस के साथ हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस रखेंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम लोग विल और शैल नहीं रखते हैं, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो इसके वजह से ये सेंटेंस गलत है। तो इसके जगह पर हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या हो जाएगा? इफ ही डज हार्ड वर्क, या फिर इफ ही वर्क्स हार्ड ऐसा भी लिख सकते हैं। ही विल सक्सीड, तो ये हमारा करेक्ट है। इफ ही वर्क्स हार्ड ही विल सक्सीड, तो ये दोनों करेक्ट है हमारा। क्यों? क्योंकि इसके साथ इफ के साथ हम लोग कौन सा टेंस यूज करे हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करे हैं। इसके साथ भी कौन सा टेंस यूज करे हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करे हैं, और इसके बाद वाले में फ्यूचर यूज करे हैं, तो इट्स ओके। तो ठीक है, तो हम लोग ने पहला देख लिया कि अगर यदि यूज कर रहे हैं, इफ यूज कर रहे हैं, तो हमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में से कोई भी बात यूज कर सकते हैं। चलो दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, सो दैट अवर जो हम लोग ने अभी सीखा है और भी क्लियर हो जाए। यदि वह कड़ी मेहनत नहीं करेगा तो असफल हो जाएगा। इसी का थोड़ा सा ये वेरिएंट है। तो यहां कह रहा है कि नहीं करेगा तो इफ के साथ देखते हैं क्या होगा। नहीं करेगा तो अभी क्या बताया गया कि इफ के साथ हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बात रख सकते हैं। तो इफ ही डज नॉट डू हार्ड वर्क ही विल फेल। ये करेक्ट क्यों है उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करते हैं। तो इफ के साथ तो बोला गया है कि इसके साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं, तो है। इफ के साथ बोला गया है कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बात यूज कर सकते हैं, तो ये भी है। नेगेटिव बात कर रहा है तो हमारा सही है, इसमें कोई भी गलती नहीं है। और ये वाला हमारा टेंस जो है ये फ्यूचर है, ही विल फेल, तो इसी बात को कह रहा है, ठीक है। तो ये करेक्ट है हमारा, ठीक है। इफ ही डज नॉट डू हार्ड वर्क, तो ये तो सही है क्योंकि नेगेटिव बात है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ही विल नॉट सक्सीड, तो फेल का यहाँ अपोजिट ले लिया है, नॉट सक्सीड, तो उस बात को भी रख रहा है, तो ये भी सही है। इफ ही डज नॉट हार्ड वर्क, अगर वह कड़ी मेहनत नहीं करता है तो ही विल फेल। अच्छा, इसी बात को यहां रखा गया है। इफ ही डज हार्ड वर्क, इफ ही डज नॉट वर्क हार्ड। अच्छा, ये सिर्फ वर्ब के यहाँ डू रखा गया, यहाँ वर्क रखा गया, तो इट्स ओके। हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं ही विल फेल, तो ये बात को भी रख सकते हैं। अब गलत कहां पर है हमें वो पकड़ना है। अनलेस ही डज नॉट वर्क हार्ड, तो अभी अभी हम लोग ने देखा कि एक रूल देखा कि अनलेस के ठीक इमीडिएट बाद जो सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा उसमें कभी भी नॉट नहीं आएगा, और आया तो गलत है। आप ऐसे यूज करते समय, बोलते समय अगर नॉट यूज कर ले रहे हो, दैट मीन्स यू आर नॉट यूजिंग करेक्ट वे। सो व्हाट? अनलेस ही डज नॉट वर्क हार्ड, अगर वो कड़ी मेहनत नहीं करेगा, ही विल फेल, तो यहां पर नॉट है, तो ऐसे ही इसमें तो नॉट ऑलरेडी है, तो ये इस बात को रख नहीं पाएगा, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अनलेस ही वर्क्स हार्ड, अगर वो कड़ी मेहनत करता है, नहीं करता है, ही विल फेल, तो नहीं करने से नहीं फेल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? ये हमारा करेक्ट हो गया। अब नंबर 3 है, इफ यू हेल्प मी आई विल हेल्प यू। तो इफ के साथ यहाँ क्या यूज हो सकता है? इफ यू हेल्प मी, सिंपल प्रेजेंट टेंस रखेंगे, तो इफ यू हेल्प मी आई विल हेल्प यू, अगर आप मेरी मदद करोगे तो मैं आपको मदद करूंगा। ये हमारा कंडीशनल सेंटेंस हो गया और ये हमारा रिजल्ट हो गया, ठीक है। तो इस तरह से अगर अनलेस यूज करेंगे, इफ यू
सॉरी, अनलेस यू हेल्प मी, अगर आप मेरी मदद नहीं करते हो, आई विल नॉट हेल्प यू। इसी को अगर हम लोग अनलेस से यूज करें तो क्या हो जाएगा, अनलेस यू हेल्प मी, अगर आप मेरी मदद नहीं करोगे तो मेरा रिएक्शन क्या होगा, थोड़ी हेल्प करना होगा। तब यहां पर हम लोग नॉट लेंगे, आई विल नॉट हेल्प यू। तो यहां देखो हम लोग ने विल हेल्प यू किया है क्योंकि इफ से बोल रहे थे, तो इफ यू हेल्प मी आई विल हेल्प यू। लेकिन यहां पर जैसे ही अनलेस यूज किया तो मीनिंग को बैलेंस करने के लिए हम लोग ने क्या किया, यहां एक सिंपली नॉट रख दिया, क्योंकि अगर हम लोग नॉट नहीं रखते हैं तो क्या हो जाएगा, सेंटेंस का मीनिंग थोड़ा सा क्या पूरी तरह से गड़बड़ हो जाएगा। अनलेस यू हेल्प मी, अगर आपने मेरा मदद नहीं किया, आई विल हेल्प यू, तो मैं आपको मदद करूंगा, ये कंडीशन में बैठता ही नहीं है। तो कंडीशन में बैठाने के लिए नॉट को यहां पर रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से इस पॉइंट के ऊपर ये सारा एक्सरसाइज है, ये 10 का 10 7 एक्सरसाइज है। तो ये साथ के साथ आप कर लो, इसमें से मैं एक दो का हेल्प कर देता हूं, आप इसको जितना अच्छे से करोगे। तो एक नंबर देखते हैं, जब तक आप ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करेंगे, तो ये फ्यूचर में ही बोल रहा है, लेकिन हमें इंग्लिश में बोलते समय क्या यूज करना है, प्रेजेंट यूज करना है, प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस। और यहां पर पुलिस आपसे जुर्माना वसूलेगी। ठीक है, तो दोनों ही फ्यूचर है, लेकिन सिंपल प्रेजेंट टेंस में अगर इफ से यूज करते हैं तो इफ के साथ हमें, मान लीजिए पहले इस इफ से यूज करना है तो इसके साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करना है। तो आप कहने का मतलब क्या हो जाएगा, इफ यू, तो क्या हो जाएगा, फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, इफ यू फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, अगर आप ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करेंगे, अच्छा नहीं है तो इफ यू डोंट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। ठीक है, ये हो गया एक बात जो ये कंडीशन बताया था, जब तक कहने का मतलब इफ ओके, पुलिस आपसे जुर्माना वसूलेगी, तो पुलिस विल, फ्यूचर आएगा, चार्ज यू पेनल्टी। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ने एक कंडीशन को देखा कि क्या है कि ये वाला सिंपल प्रेजेंट टेंस था, इसके साथ हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस रखना था, क्योंकि नहीं था तो हम लोग ने नहीं को मीन आउट किया है। इफ यू डोंट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, ये टी फॉर ट्रैफिक रूल्स है, पुलिस विल चार्ज यू पेनल्टी, तो हमारा एक सेंटेंस हो गया। अगर मान लो हमें अगर इफ यूज नहीं करना है, अगर हमें यूज करना है अनलेस, तो कैसे करेंगे, तो अनलेस इसी की जगह पर हम लोग यूज करेंगे, लेकिन क्या नहीं आना चाहिए, नॉट नहीं आना चाहिए। तो यहां पर तो नॉट है, हमें यूज नहीं करना है, तो अनलेस यू फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, तो इसमें आ गया ऑलरेडी कि अगर आप फॉलो नहीं करते हो, क्योंकि अनलेस का मतलब ही होता है नहीं करना, नहीं तो अगर नहीं करते हो तो पुलिस क्या करेगी, चार्ज करेगी। तो फिर क्या हो जाएगा, पुलिस विल चार्ज यू पेनल्टी। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ने पहले वाले क्वेश्चंस का दो वे से हम लोग ने करके देख लिया। आपको जब कभी भी ट्रांसलेट करना है, जब कभी भी यूज करना है, तो आप दोनों वे से यूज करके हैबिट में लाओ, सो दैट यू हैव एन एक्सपर्टाइज ओवर दिस। ओके, तो इस बात को हम लोग ने देख लिया। चलो 2 नंबर को भी देख लेते हैं, इसके बाद आप 5 कर लेना। यदि आप दूसरों का सम्मान करोगे, ये एक पार्ट है, ये कंडीशन है, तो वे आपका सम्मान करेंगे, ये दूसरा रिजल्ट है। ठीक है, तो हमारा पहला जो पार्ट है, यदि आप दूसरों का सम्मान करोगे, तो इफ से पहले बनाते हैं, तो यदि है तो क्या हो जाएगा, इफ यू, सम्मान करना कि क्या हो जाएगा, रिस्पेक्ट। अब दूसरों का क्या हो जाएगा, अदर्स। इफ यू रिस्पेक्ट अदर्स, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस में पहले क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट रखते हैं, फिर वर्ब रखते हैं, ऑब्जेक्ट रखते हैं, तो ये हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया। इफ यू रिस्पेक्ट अदर्स, तो वो क्या करेंगे, वो भी, तो वे लोग हैं तो दे
विल रिस्पेक्ट यू। ये हमने क्या किया, इफ से किया। अगर इसी सेंटेंस को अगर हम लोग अनलेस से करें, तो अनलेस से करने के लिए हमें पता है कि अनलेस के बाद वाले सेंटेंस में नॉट नहीं आता है, इसमें ऑलरेडी है। तो अनलेस यू रिस्पेक्ट अदर्स, अगर आप दूसरों का सम्मान नहीं करोगे तो क्या होगा, वो भी नहीं करेगा। करेगा नहीं, नहीं करेगा। तो नहीं करेगा, तो ये जो पार्ट हम लोग ने लिखा है कि यहाँ पर दे विल रिस्पेक्ट यू, ये रिस्पेक्ट कब करेगा, जब करेंगे। नहीं करेंगे तो नहीं करेगा। तो नहीं वाला सेंटेंस हमको यूज करना पड़ेगा यहाँ पर। सो दे विल या फिर वोंट, दे विल नॉट रिस्पेक्ट यू, राइट। तो इस तरह से हम लोग ने 2 क्वेश्चन को देख लिया। आप ये जो और 5 क्वेश्चंस हैं उन सारे को आप अपने बल पर करके देखो, सो दैट यू हैव, कि आपको नॉलेज आएगा कि हम लोग ने कहाँ क्या कैसे ठीक करना है। ठीक है, तो इस तरह से आप 5 करके देखो, और इस पर और भी और बहुत सारे आप सेंटेंस खुद का लाइफ में क्रिएट करो। आप खुद अपने आसपास में देख रहे हो कि आपके पास क्या कंडीशन है, उस कंडीशंस को अपने सेंटेंस में लाओ, उसको ट्रांसलेट करो, उसको बताओ, उसको बोलो, उसको रिपीट करो, जो भी है कि वो सारे यूज करने से क्या होगा, आप अपने आसपास के सारे चीज को हैंडल कर पाओगे। जो स्पोकन वाला बात है वो आपके लाइफ से ही निकलता है। आप ऑफिस में कहीं काम कर रहे हो, आप स्कूल में हो, कहीं पर भी हो, किसी भी फील्ड में हो, उस जगह के लिए आपको कंडीशन ऑलरेडी आपको पता है। ये सब जो है, ये मैंने जो कुछ भी बनाया है ये सब सोशल लाइफ पर है, लेकिन आपके लाइफ पर भी तो कुछ होगा। उस कंडीशंस को क्रिएट करो आप खुद, और उसमें देखो कि क्या क्रिएट कर सकते हो, क्या सेंटेंस बन सकता है अनलेस से, इफ से, दोनों से बनाकर देखो। ओके, सो इस वीडियो में रखते हैं इतना ही, फिर और जो आगे है फिर नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।